आज संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन दोबारा आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन को कवर कर लिया हूं। जिस तरह का पेपर में बार बार पूछा जाता है, हर एक को देखकर हर एग्जाम में जो बार बार इस चैप्टर के अनुसार आता है क्वेश्चन, उसको लाया हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए अगर एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का इस चैप्टर से छुटकारा मिल जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से एक बार में ही समझ में आ जाएगा। थोड़ा देखिए क्या है। एक संख्या 58 से उतना ही अधिक है जितना 92 से कम है। संख्या क्या है? देखिए, एक बार कहा जा रहा है अधिक, एक बार कहा जा रहा है कम। कोई संख्या है, उससे वो संख्या इतना ही अधिक है जितना वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एक संख्या 58 से उतना ही अधिक है। क्या लिखा हुआ है? एक बार अधिक, और दूसरे बार लिखा हुआ जितना 92 से कम है, एक बार लिखा हुआ कम। तो संख्या क्या है? हमें नंबर पूछा जा रहा है। अगर इस तरह से हो, एक बार अधिक और एक बार कम, तो क्या करते हैं, जो दोनों नंबर होता है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 58 प्लस 92 अपॉन 2, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए इसको ऐड करेंगे, 8 2 10 0 50 150 बटे 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 75। मतलब हमारा जो संख्या है वो क्या है? संख्या 75 आंसर। इसलिए देखिए 75 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? जो अगर कम और ज्यादा है दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि। देखिए अंश और हर, ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए, मान लिए ये अंश, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर। क्या बोला जाता है? अंश, हर। देखिए तो कह रहा किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दिया, मतलब 20% की वृद्धि किया तो कभी भी कमी या वृद्धि होता है कितना? 100%। 100 में 20 जोड़ दिए तो 120%। अब कह रहा है हर में 5% की कमी कर दिया। हर में कितना कमी कर दिया? 5। तो 100 में 5 घटा देंगे, कमी करना मतलब माइनस करना, तो 95 95 हो गया। करने पर नया भिन्न क्या बन जाता है? 5/2 बन जाता है। देखिए अगर यहाँ तक समझ गए तो अब इसका क्या सॉल्यूशन करना है आप लोगों का, क्या है आंसर आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ से कट रहा है तो काट देंगे। देखिए कैसे कटेगा, बराबर बराबर भी कट जाता है, ऊपर नीचे भी कटता है। पहले ऊपर नीचे काटते हैं 5 का टेबल से, 5 9 बार में, और 2 और 4 24। देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या जाएगा? 2x 48x 48x। देखिए 24 दूना 48x और 19 पचे 95y। यहाँ से देखिए x अपॉन y, x बराबर क्या हो जाएगा? 95 और y अपॉन इक्वल टू 48। देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया, x अपॉन y। इधर देखिए मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो गया, यही याद रखना है। तो x अपॉन y हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? भिन्न। देखिए लिखा हुआ भिन्न, x अपॉन y के आगे 95 अपॉन 48। देखिए सी नंबर। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है समझने में या क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को अब आप लोगों को समझ में बहुत सारी चीजें आ गई होगी। देखिए किसी भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर नया भिन्न 3/5 मिलता है, तो वास्तविक भिन्न क्या है? क्या लिखा हुआ है? किसी भिन्न, भिन्न आप लोगों को पता चल गया क्या थी, मतलब 120%, और हर में 25% की वृद्धि मतलब 100%। जब करते हैं तो ये नया भिन्न जो बनकर आता है वो 3/5 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए 5 का टेबल से काटिए, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। कोई दिक्कत? देखिए ऐसे भी कट जाएगा, 5 पचे
25, 3 8 24। अब यहाँ से आ गया, क्या आ गया, 8x बराबर 5y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5/8। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? देखिए इतना आसानी से दो क्वेश्चन सेम हो गया। इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बताया था, वहां पर अंश में वृद्धि और कमी हो रहा था, यहाँ दोनों में वृद्धि हो गया तो दोनों में जोड़ दिए। बताया था इस तरह से क्या हो जाएगा इसका आंसर ए। देखिए 5/8 ये ऑप्शन आंसर हो गया। देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 3। दो संख्याओं का अंतर 3 है, अंतर मतलब माइनस, x माइनस वाई इक्वल टू 3। दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर, अब इनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 39, और वर्गों का अंतर क्या है 39। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो जो दोनों संख्या x और y इसका गुणनफल क्या है, हमें सबसे पहले दोनों संख्या निकालनी होगी और x और y। देखिए आप लोगों को पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है। देखिए हमारे पास डाटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39, तो यहाँ पर 39 रख लेते हैं। देखिए एक्स माइनस वाई दिया हुआ 3, तो यहाँ 3 रख लेते हैं, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू 3। कोई दिक्कत? देखिए 3 से कट जाएगा 13, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ गया 13। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को। वाई इंटू एक्स माइनस वाई या एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए हमें से पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले दोनों संख्या निकालते हैं। हमारे पास देखिए एक्स माइनस वाई 3 और एक्स प्लस वाई 13, तो समीकरण 1 और 3 से सोल्व करते हैं। देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, दोनों का सोल्यूशन देखिए ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ से 2x इक्वल टू इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 60। देखिए यहाँ से कट जाएगा 8, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गया 8। इसमें रख देते हैं 8 की x की वैल्यू। देखिए 8 रखेंगे तो यहाँ से इधर माइनस जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 8 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब y इक्वल टू 5। हमारे पास एक्स वाई आ गया। अब पूछा जा रहा दोनों का गुणनफल, तो 8 बचे 40, एक्स इंटू वाई पूछा जा रहा, मतलब 8 गुने 5 बराबर 40, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब अब बच्चे कहेंगे इतना लंबा क्वेश्चन टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्या है हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको बनाने में। देखिए हम जो है कुछ ऑप्शन का भी सहायता ले सकते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, मतलब दोनों का गुणनफल निकालिए, दोनों को गुना कीजिए। देखिए कोई सा अगर संख्या देखिए 40, तो 40 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, जो कि माइनस करने पर 3 आ जाएगा। देखिए हम इसको 8, देखिए 8 गुने 5, 8 गुने 5 करेंगे तो क्या आएगा 40, और 8 माइनस 5 करेंगे देखिए 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए 8 का स्क्वायर 64 माइनस 25, तब भी क्या आ जाएगा 39। इस तरह से हम ऑप्शन भी अंदाजा लगा सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं ऑप्शन से, नहीं तो इस तरह से सॉल्यूशन तो करना ही है। अगर सॉल्यूशन से बनाएंगे तो हमारा क्या है पक्का आंसर आएगा और ठोस आंसर आएगा हमें। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, हर क्वेश्चन इस तरह का नहीं होता। कुछ जो छोटा क्वेश्चन है वो 2 सेकेंड 3 सेकेंड में बनेगी, इसमें ज्यादा ज्यादा अगर बनाएंगे तो 10-20 सेकेंड लगेगा। इस तरह से देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, इसीलिए इसको इस तरह का सारे को टाइप को लिया हूँ
कैसे जल्दी बनेगा देखिए, दो संख्याओं का योग 15 फल क्या है। देखिए फिर से वही चीज पूछा गया है, योग 15 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 15 और वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 113। अब क्या दे दिया है, वर्गों का योग, उस समय था माइनस। देखिए अब आप लोगों को पता होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है। देखिए यहाँ से हमें x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ऐसा लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास पता है 113 प्लस 2xy। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी। 225, 15 गुने 15 225, और 113 इधर माइनस कर लेते हैं, माइनस 113। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इक्वल टू 2xy, इसको घटाइए 225 में से 13 तो कितना आएगा 25 और 113, दो में से एक गया एक, दो में से एक गया 112। देखिए इसको काटिए, 2 बचे 10, 2 छक 12, मतलब हमसे यही पूछा गया एक्स इंटू वाई इक्वल टू 56। बहुत सारे बच्चे इस तरह का क्वेश्चन देखकर ही छोड़ देते हैं, बहुत लंबा बनेगा, ये होगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, आ गया आंसर 56। कहाँ है देखिए, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर हमें देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि उसी तरह से हमारे फार्मूला लगाना पड़े है जैसा सिचुएशन आया है, इसलिए अलजेब्रा आप लोग पढ़े होंगे तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा। देखिए दो संख्याओं का योग 34 है, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई इक्वल टू 34 तथा वर्गों का योग 600 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 650। तो छोटी संख्या क्या है, इसमें हमें दो संख्या आएगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो छोटी संख्या क्या है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं, सॉल्यूशन तो कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन देखिए ऑप्शन से कैसे जल्दी बनेगा। 11 13 16 और 15, 15 13 11 16। देखिए छोटी संख्या हमसे पूछा गया, अगर देखिए यहाँ पर हम वैल्यू मान लिए x है छोटी संख्या, 15 रखेंगे, इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 34 में से 15 घटाएंगे तो बताइए जल्दी, 19 आएगा, आएगा 19, 19 15 का स्क्वायर और प्लस 19 का स्क्वायर। देखिए ये 625 का भी आएगा, नहीं आएगा, 225, 19 गुने 19 कितना आएगा 181। देखिए 261, अब 225 और 261, 600 कहाँ आएगा, 400 ही आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। देखिए 13 रखेंगे तो क्या आएगा, 13 इधर माइनस करेंगे, देखिए क्या आएगा, 13 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगा क्या, 21, 21 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, वो भी नहीं आएगा। देखिए 11 रखेंगे, 11 उधर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23। देखिए 11 गुने 11 121 और 23 गुने 23 3 तिहाई 9, देखिए 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 46। देखिए 9 12 500, देखिए 5 1 600 और 29 21 50, 20 50, इस तरह से देखिए हम ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे। तो इस तरह से हम ऑप्शन से बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन सॉल्यूशन करके आप लोगों को बता दिया हूँ, एक क्वेश्चन ऑप्शन से भी बना दिया हूँ। देखिए इस तरह से हम ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं कि क्या आंसर आ सकता है। अगर दोनों इक्वेशन हमारा फुलफिल हो गया ऑप्शन, चारों ऑप्शन से किसी भी ऑप्शन से, वही आंसर हो जाएगा। तो हम
क्या है, जल्दी बनाने के लिए अगर हमारा कैलकुलेशन फास्ट है तो ऑप्शन से बनाइए, अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो पूरा क्या करना होगा, सॉल्यूशन करते हुए क्या करना है, बनाना है, सोल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए। देखिए दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। क्या लिखा हुआ, दो लगातार संख्या, लगातार आप लोग समझते हैं, अगर एक एक है तो दूसरा दो है, तो दो है तीन, तो इस तरह से तो मान लिया कि पहली जो संख्या है एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, एक्स प्लस वन ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, लगातार का मतलब पहली एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एक उससे ज्यादा होगा। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। दो लगातार ये जो संख्या है इसका वर्गों का अंतर, तो पहली संख्या क्या है, एक्स प्लस वन, मतलब ये बड़ी संख्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या अगर करेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। कोई दिक्कत, देखिए एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब एक्स इंटू वन, 2x ही आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 35। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा, दोनों कट के जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचा है 2x, ये वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 34 माइनस वन हो जाएगा, 35 में से एक ये घटा देंगे। देखिए क्या आएगा, 17, मतलब x इक्वल टू 7 पर। देखिए 17 दूना 34, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, देखिए क्या है, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या, x इक्वल टू 17, मतलब छोटी संख्या 17 आया है, हमसे पूछा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा, x प्लस वन, मतलब 17 प्लस वन इक्वल टू 80। आंसर क्या आएगा, देखिए 18 सी। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में इसी तरह का, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में देता है, तो आगे x इक्वल टू 17, देखिए ऑप्शन में 17 दिख गया, मार के निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा पहले देख भी लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा यही ध्यान देना होता है, हम बना के आ जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है हड़बड़ी के चक्कर में। तो ध्यान से, इस तरह से ये पेपर का ही सारा क्वेश्चन लाया। देखिए तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी, देखिए अब क्या कह रहा है, इस बार क्या है, तीन संख्या, ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीन संख्या दिया हुआ है। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली जो संख्या है वो दूसरी से क्या है, दुगनी है। अगर दूसरा x है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 2x, यही लिखा हुआ। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली जो संख्या है वो दूसरी से दुगनी है और तीसरी की आधी है। देखिए ये तीसरी की ये क्या है, आधी है, मतलब जितना तीसरा है उसके आधा है। अगर हम इसको 4x मान लिए तो देखिए इसका आधा ही तो होगा 2x, तीसरी की ये आधी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो स्टेटमेंट दिया हुआ था हम लिख दिए। अब कह रहा है तीसरी की आधी है, यदि तीनों का योग क्या है, 168 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है, तीनों का योग 168 है, तीनों का योग 2x प्लस x प्लस 4x कल तो कितना है 168, तो पहली और तीसरी का अंतर 7x बराबर 168, 7 से इसको काटिए, 7 दूना 14 और 7 चौक 28, एक्स इक्वल टू 24 दूना 48 और तीसरी संख्या 24 चौक, मतलब 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96। इस तरह अंतर, मतलब ये दोनों को माइनस करेंगे, देखिए 96 माइनस 48, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, मतलब 48। तो अंतर आंसर क्या आ जाएगा, पहली और तीसरी संख्या का अंतर 48, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखिए 48 डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ
कितना हो गया, 8 क्वेश्चन हो गया है। इस तरह से 8 क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ तक। देखिए इस क्वेश्चन को फटाफट बनाइए। क्या लिखा हुआ है, तीन संख्याओं का योग 102 है, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है। देखिए तीन संख्याओं का योग 102 है। क्या लिखा हुआ है, पहली और दूसरी। देखिए पहली और अनुपात दूसरी, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। कितना दिया हुआ है, 2:3। फिर दिया हुआ है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:3। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम पहली, दूसरी और तीसरी संख्या, देखिए जब रेशियो में आप लोगों को पढ़ा रहा था, रेशियो में मैं आप लोगों को बैलेंस करना सिखाया था। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ऐसे गुना, मतलब 1 और 2 को गुना करेंगे, 5 2 जा 10। उसके बाद इसको 2 से 2, 5 दिया यहाँ पर 15। देखिए ऐसे, इसको इससे और इसको इससे, मतलब 3 तिहाई 9। एक को 2 से, देखिए 2 2 दोनों जो एक जैसा दिख रहा है उसको गुना करेंगे तो 5 दिया 15, और इधर सीधा सीधा हमसे आ गया पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। देखिए तीनों संख्या निकल गई, पहला 10 है, दूसरा 15 है और तीसरा 9 है। यही बोला जा रहा है तीनों संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए तीन संख्याओं का योग 102 है। तो पहला आ गया हमारा, देखिए 10x प्लस 102। कोई दिक्कत, तो जोड़िए 20 30 34, 34x बराबर 102। x बराबर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में 102/34। इसको 2 का टेबल से पहले काट लीजिए, 1 2 7 14, 2 5 10 और 2 6 12। एक सौ दो, 10 20। देखिए यहाँ पर 2 का टेबल से काटे तो 102 51, यहाँ 17 20 17 51, मतलब x की वैल्यू आ गया 3। x की वैल्यू 3 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, देखिए दूसरी संख्या क्या है, 15x, तो 15 दिया 45। लिख दें, दूसरी संख्या क्या है, 15x ही तो होगा, यही है दूसरी संख्या। देखिए इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 45। ए नंबर ही हो गया ऑप्शन। समझ में अब आप लोगों को बहुत सारी चीजें अब समझ में आ गई होगी। तीन संख्याओं का योग 165 है, पहली और तीसरी। क्या लिखा हुआ है, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, 4:5। दूसरी और तीसरी, क्या लिखा हुआ है, दूसरी और तीसरी। देखिए तीसरी तीसरी एक जगह आ गया, इसको उल्टा लिख लेते हैं, तीसरी और दूसरी। लिख लीजिए तीसरी और दूसरी, तो यहाँ पे भी उल्टा कर लीजिए अनुपात को भी, 2:3। यहाँ से हमारा आ गया, देखिए पहली संख्या, पहली और तीसरी को गुना करेंगे, 4 दूना 8, ये आ गया हमारा पहली संख्या। उसके बाद ये आ गया तीसरी, मतलब ये और ये, 5 दिया 15, ये क्या आ गया, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या आ गया 15, और दूसरी संख्या आ गया, देखिए 5 दूना 10, 8 10 15। पहली संख्या, देखिए तीसरी संख्या और दूसरी संख्या। फिर पूछा जा रहा है हमसे पहली दूसरी और तीसरी। तीसरा संख्या क्या आएगा, 5 दिया 15,
तो दूसरी हो गया 15। देखिए 3 और 3, ये 3 को गुना करेंगे तो 3 ही आएगा 10, मतलब तीसरी संख्या 10, दूसरी संख्या 15, पहली संख्या 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? रेशियो बैलेंस करना आना चाहिए। देख लीजिए कैसे किया हूँ। पहली को तीसरी से गुना करना है, फिर से क्या करना है, उसके बाद तीसरी तीसरी गुना किए तो तीसरी संख्या आ गया। ठीक है, 5 दूना 10, तो तीसरी लिख दिए, और दूसरी को तीसरी से गुना किए तो आ गया 15। ठीक है, पहली को करना है तो देखिए पहला गुने तीसरा, फिर दूसरा गुने तीसरा। ठीक है, और जो तीसरा तीसरा दोनों एक जैसा एक साथ, ये रेशियो बैलेंस हो गया। हमसे पूछा गया है तीनों संख्याओं का योग, इसको जोड़िए 10, 20 और 33। 33x 33x बराबर 165। 5 से काट दीजिए, 33 बचे 165। इस तरह से x इक्वल टू 5। हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए तीसरी संख्या क्या है, 10x, मतलब 10 गुने 5, 50। कोई दिक्कत? देखिए 50। बहुत सारे क्वेश्चन हो गया, आगे देखिए अगला। देखिए क्या लिखा हुआ, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या में से 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या है? देखिए इसको ध्यान से समझिए, और सब अभी तक जितना क्वेश्चन बताया हूँ उसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। देखिए क्या लिखा हो, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 10 से लेकर 99 तक, यही हो सकती है। 10 से शुरू होगी कोई संख्या, 99 तक जाएगी, वही 2 अंकों की संख्या। देखिए कह रहा है कि बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हमसे पास सबसे पहले देखिए संख्या क्या हो सकती है। संख्या क्या हो सकती है, अगर दहाई अंक मान लीजिए 10x, तो इकाई अंक क्या होगा y। 10x प्लस y, यही तो होगा संख्या। क्योंकि मान लीजिए कोई संख्या मान ले 13 है, इसको हम क्या लिखना पड़ेगा, 10x प्लस 3 आएगा 13, मतलब ये इकाई दहाई इस तरह से होता है। ये 10x प्लस y संख्या। अब कह रहा है इसके अंकों का योग, जो अंकों का योग है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 9। क्या लिखा हुआ है, 9 है। इस संख्या में से 63, कह रहा संख्या में से क्या करना है, 63 घटा देते हैं, यही हमारा संख्या है। संख्या में से 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं। इसके अंक क्या हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा हो जाता है, मतलब ये इधर आ जाता है, ये उधर चला जाता है। मतलब अब हो गया 10y प्लस, अगर हम जो संख्या है, संख्या में से 63 घटाते हैं तो संख्या उल्टा हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए ये x आएगा माइनस का 9y इक्वल टू, ये उधर लेके चले जाएंगे 63, माइनस 9x माइनस 9y इक्वल टू 63। देखिए 9 कॉमन आ गया, x माइनस y इक्वल टू 63। 9 का टेबल से कट जाएगा, 9 सते 7 बार में x माइनस वाई इक्वल टू 7। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इक्वल टू 9 से पूछा गया है, इसके संख्या क्या है, संख्या निकालनी है। सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू निकालना होगा। देखिए x माइनस वाई बराबर क्या आया, 7, ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू क्या होगा, 9 7 16, x इक्वल टू 8। 8 आया x का वैल्यू। इसका वैल्यू कहीं भी रखेंगे तो यहाँ देखिए x का वैल्यू 8 रखे, उधर जाके माइनस, तो y का वैल्यू जाएगा 1। तो संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 10x 10 8 80 और y प्लस 1, हमारा संख्या है तो 10x प्लस y, मतलब 10 गुने 8 प्लस 1 तो 81। बताइए कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? 81, देखिए सी ऑप्शन 81 आंसर। तो इस तरह से अभी और भी इस तरह का क्वेश्चन बचा हुआ है, इसलिए अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर, अगला क्लास जो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन और भी बचा हुआ है और टाइप बचा हुआ है, अगले क्लास देखना है।
अगले क्लास में सारे क्वेश्चन को क्या है हम बहुत और भी आसान तरीके से बताएंगे। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।